नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सियासी तड़का में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। सियासी तड़का में हम आपको हफ्ते भर की सियासी बयानबाजी और उठापटक से मुखातिब कराते हैं। हमारा प्रयास है हर सियासी हलचल आप तक पहुंचे, आपको हर खबर और हर खबर के पीछे की खबर से भी रूबरू कराया जाए। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम सियासी तड़का। उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी से भारी बरसात ने आमजन के सामने जलभराव से लेकर बाढ़ का भारी संकट पैदा कर दिया। एक तरफ आमजन परेशान तो दूसरी ओर सियासी बयानों की भी मानो बाढ़ आ गई। सरकार के दावे राहत बचाव के तो विपक्ष के आरोप कि सरकार और सिस्टम की नाकामी और लापरवाही के चलते आमजन परेशान थे। तो आज सियासी तड़का में सबसे पहले हम आपको दिखाने और सुनाने वाले हैं कि हरियाणा कांग्रेस के नेताओं ने कैसे इन बाढ़ के हालात को देखा और समझा के कांग्रेस के चश्मे से कैसे सरकार की लापरवाही और बद इंतजामी नजर आई है। हमने वहां देखा, अगर सरकार पहले सही कदम उठा लेती तो शायद इतना नुकसान नहीं होता जितना हुआ है। जैसे मतलब दादूपुर नलवी नहर है, उसको डिनोटिफाई कर दिया। जो हासी उठाना नहर है उसको मेंटेन नहीं करा। ये ऐसी नहरें हैं जो फ्लड को खत्म करती। और हम जिन गांव में गए, अशोक अरोड़ा जी भी हमारे साथ थे, वहाँ के पंचायतें मिली हमारे को। उन्होंने कहा, ये हमने प्रस्ताव करके दिया था कि हमारी ड्रेनेज साफ कराई जाए। 2 साल से कोई ड्रेन साफ नहीं हुई गाँव में। ये वहाँ हमारे को उन्होंने किया। और इसी प्रकार से जो बिल्कुल जल भराव हो गया था, जैसे शाहबाद अंदर गए हम सारी मार्केट में, वहाँ पर कोई सरकार की तरफ से व्यवस्था नहीं थी कि लोगों तक खाना या पानी पहुंचाया जाए। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने भी हरियाणा सरकार को आड़े हाथ लिया। दादूपुर नलवी को डिनोटिफाई किए जाने को वर्तमान हालात के लिए जिम्मेदार बताया। मैं भी करनाल जिले में, यमुनानगर जिले में मुझे भी जाने का मौका मिला। हुड्डा साहब अम्बाला में, कुरुक्षेत्र जिले में गए थे, बाकी और साथी अपने अपने जिलों में गए थे। तो वहां जो हालात, जो परिस्थितियां देखी, पूरा मैं समझता हूं बिलासपुर से लेके बबैन तक इधर पूरा यमुनानगर जिला, इंद्री और शाहबाद वो पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ था। खेतों में 6-6, 7-7 फुट पानी था। कई गांव टापू बने हुए थे जहां पर जाने के सारे रास्ते बंद थे, ट्रैक्टर भी नहीं जा सकते थे। काफी गांवों में जहां संभव हुआ हम ट्रैक्टर से पैदल जा सके, वहां पर लोगों के बीच में बातचीत करी। तो एक तो सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदे नहीं थे। प्रशासन पूरी तरह से अति संवेदनशील होने की वजह संवेदनहीन हमें रूप में वहां पर मिला। कहीं कोई व्यक्ति नहीं मिला। और पानी की स्थिति ये थी कि जो चाहे वो सरस्वती नदी, रॉक्सी नदी, सोम नदी, पथरावा नदी, चितंग नदी जो शाखाएं हैं, उनकी वजह से भयावह स्थिति बनी। और जो मुख्य रूप से जो दादूपुर नलवी जो नहर थी, जो 50-60 साल से इन जिलों की मांग थी, कुरुक्षेत्र की और विशेषकर यमुनानगर जिले की, अंबाला जिले की, उनकी मांग को स्वीकार करते हुए हुड्डा साहब ने उसको मंजूरी प्रदान की थी और उसको बनाने का काम किया था। लगभग पूरी हो चुकी थी, थोड़ी बहुत बच रही थी। लेकिन इसी दौरान सरकार बदलने के बाद जो एक बहुत ही जरूरी जो प्रोजेक्ट था उस इलाके के लिए, उसको इन्होंने डिनोटिफाई कर दिया। और उसकी वजह से किसानों ने कई जगह उसको समतल कर दिया, तोड़ के नहर को। आगे उसमें रोकने के लिए तख्ते लगे हुए थे। तो पानी को बहाव के लिए जो रास्ता चाहिए था वो उसको नहीं मिला, और जिसके वजह से ये स्थिति वहां पर बनी।
इतना ही नहीं, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी सरकार पर वार किया और कहा कि सरकार कितनी गंभीर है, अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि इस बार फ्लड कंट्रोल की बैठक भी नहीं बुलाई गई। जनता में जो रोष है वो समझा जा सकता है, क्योंकि सरकार ने, प्रशासन ने, चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने जो उनकी भूमिका होनी चाहिए थी उस रूप में हरियाणा के अंदर कम से कम कोई कार्य नहीं किया था फ्लड को लेकर। यहाँ तक कि जैसे मैंने बताया आपको कि फ्लड कंट्रोल बोर्ड की बैठक नहीं हुई इस साल हरियाणा में। फ्लड कंट्रोल के लिए कोई बजट आवंटित नहीं किया, नहीं तो हर साल ये सालाना बैठक होती रही है वार्षिक। और फ्लड कंट्रोल के लिए, नालों की सफाई के लिए, ड्रेनेज की व्यवस्था के लिए और नदियों की एम्बैंकमेंट के लिए पैसा हर साल आवंटित होता था। लेकिन इस साल मुख्यमंत्री जी ने अपनी समझ से उस बैठक को ना करने का फैसला लिया। तो हरियाणा के अंदर जो स्थिति है वो जितनी प्राकृतिक आपदा है उतनी मैन मेड भी है। मगर फिर भी जो जनप्रतिनिधि लोग के बीच में जा रहे हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि वो लोग की मदद की नीयत से जाएं। किस प्रकार से जनता की मदद का, सहायता के प्रयास हो सके, उनको सुविधाएं में किस तरह मुहैया हो सके, इस नीयत से लोगों के बीच में जाएं। वो केवल अगर इसको एक, मैं कहूँगा कि फोटो ऑप के रूप में जाने के लिए जाते हैं तो जनता को इस समय वो बात सही नहीं लगती। सभी संयम रखें। अगर किसी पे कोई, मैं समझता हूँ कि वो भी हमें अच्छा नहीं लगता ये देखकर कि कोई भी किसी पार्टी का कोई जनप्रतिनिधि हो, अगर कोई इस प्रकार किसी के साथ भी ऐसा व्यवहार हो, चाहे वो गुस्सा कितना ही जायज़ हो, रोष सत्य पे आधारित हो, लेकिन ये बात देखकर हमें भी अच्छी बात नहीं लगती। तो संयम मैं समझता हूँ सबको रखते हुए लोगों की मदद कराने की कोशिश करनी चाहिए। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी बाढ़ को प्राकृतिक आपदा के बजाय मैनमेड आपदा करार दिया है। सरकार को जल्द लोगों के लिए राहत बचाव की नसीहत दी है और ऐसा न किए जाने की सूरत में बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी भी दे डाली है। मनोहर लाल खट्टर और श्री दुष्यंत चौटाला हेलीकॉप्टर से उतरकर सड़कों पर चलते तो आज हरियाणा प्रदेश का ये हाल नहीं होना था। प्राकृतिक आपदा के साथ साथ बाढ़ का, भीषण बाढ़ का आधे हरियाणा डूबने का कारण मैन मेड आपदा भी है। उसके लिए सीधे सीधे अनदेखी, नालायकी, निकम्मेपन और नकारापन के लिए सीधे सीधे खट्टर सरकार हरियाणा में बाढ़ के लिए जिम्मेवार है। सच्चाई ये है कि ये सरकार हवा हवाई है, हवा हवाई वादे, हवा हवाई सरकार और बाढ़ से पूरा हरियाणा कर रहा हाहाकार, ये कड़वा सत्य है। जब भी, हर साल जब बाढ़ का सीजन आता है, बारिश का सीजन आता है, उससे पहले 5 कदम सरकारें उठाती हैं। नंबर 1, फ्लड कंट्रोल बोर्ड की बैठक को मुख्यमंत्री चेयर करते हैं। जहां जहां से बाढ़ आ सकती है, जैसे यमुना का तट टूटता है, घग्गर टूटती है, मारकंडा टूटता है, सरस्वती टूटती है, इन सब की बाकायदा जायजा लिया जाता है, बजट दिया जाता है और बारिश से 1 महीना पहले तक काम पूरा हो जाए, सफाई हो जाए, इसकी जांच होती है। खट्टर सरकार ने 9 साल से कुछ नहीं किया। उधर कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी हरियाणा सरकार को निशाने पर लेती नजर आई। हरियाणा आप के अध्यक्ष गुप्ता ने प्रभावित लोगों से मिलकर सरकार से लोगों की मदद की अपील की। लगा के पानी रोकना पड़ रहा है, ये सारी जगह यहाँ तक पानी भर गया था। तूड़ी खराब हो गई, ये तूड़ी खराब हो गई है, खाना बेड एक दूसरे के ऊपर करके रखे हुए हैं सब। बरसात के अंदर ये यहाँ तो रह नहीं पाए, खराब हो गई तो कोई यहाँ रह नहीं पाया था, घर छोड़ के चले गए थे। अब दोबारा घरों में आए हैं, ये घरों में ही दरारें पड़ गई हैं। अगर आप अंदर तक आओगे तोड़ के लेना भाई, ये घरों में ऊपर तक दरारें पड़ गई हैं, ये दरारें ऊपर तक पड़ गई घरों में। और नीचे देखिए आप, दीवार पे
ये पोजीशन घरों की हो गई है। 10 के अब मकान नीचे से इसमें घरों में रहना भी एक मुश्किल का काम हो गया है। देखो जी, ये देखो ये फर्श बैठ गए हैं, ये दीवारें कभी भी गिर सकती है जी, खतरा है जी। तो सरकार को इस पे मेरा निवेदन है कि सरकार स्थिति पे ध्यान दे। अब महामारी फैलने का डर भी गांव के अंदर हो गया है। जो पानी रुक गए हैं जहाँ पे फसल तो खराब हो गई है, अनाज भी बह गया है, फर्नीचर भी खराब हो गए हैं, डंगर भी मर गए हैं और अब महामारी का खतरा हो गया। हरियाणा सरकार से खट्टर साहब से निवेदन है, इन बातों पर ध्यान दें। हरियाणा आपके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा ने हरियाणा सरकार के मंत्रियों को ग्राउंड पर आने की नसीहत दी। अवैध माइनिंग को बिगड़े हालात के लिए जिम्मेदार बताया गया। आपदा प्रबंधन विभाग में अधिकारी हैं, वो क्या करते हैं कि अगर आपदा आ जाए तो हमारे पास कोई तैयारी ही नहीं है। कहीं पे बिजली नहीं है, कहीं पे मोबाइल सिग्नल नहीं है, कहीं पे गांव तक कोई प्रशासन का अधिकारी पहुंचा ही नहीं। ज्यादातर जगह जहां पे मैं गया हूं वहां प्रशासन का कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। किसी ने ये नहीं पूछा गांव वालों से कि क्या समस्या, आपको क्या मदद चाहिए। तो मुझे लगता है सरकार को जमीन पे उतरना चाहिए। ये हेलीकॉप्टर से सर्वेक्षण करने से बहुत ज्यादा कुछ होगा नहीं। मुख्यमंत्री जी अपने अधिकारियों को जमीन पे उतारिए और जितने मंत्री हैं उनको जमीन पे उतारिए, जितने विधायक हैं उनको घरों से बाहर निकालिए। कल हमने देखा था ये अनिल विज जी भी बोट में बैठ के अपने घर जा रहे थे। वो तो मंत्री हैं, उनको बोट मिल जाएगी, आम आदमी को बोट कहां से मिलेगी, आम आदमी को वो सुविधा कहां से मिलेगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि सारा प्रशासन, सारे नेता सड़क पे उतर के इस वक्त लोगों के बीच में आए, लोगों की जरूरतें समझे, मजबूरी समझे और उनकी मदद करें। तो जैसा कि यहाँ पे अवैध माइनिंग भी बहुत बड़ा इशू है, उसकी वजह से भी मुझे बड़ा लगता है कि नुकसान हुआ है। ये डिजास्टर तो है ही है, एक प्राकृतिक आपदा तो है ही, लेकिन अगर मैन मेड डिजास्टर भी कहें तो गलत नहीं होगा। ये माइनिंग की वजह से जो इस पूरे एरिया में जो इलीगल माइनिंग चलती है उसकी वजह से बाढ़ का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया, डैम टूटने के हालात बन गए यहाँ पर। अगर ऐसा होता है तो बहुत सारे गांव तबाह हो जाएंगे और वो सिर्फ इसलिए कि किसी की नजर नहीं, सिर्फ अपना पैसा कमाने के लिए सरकार की नाक के नीचे, सरकार के देखते देखते इलीगल माइनिंग होती है, तब आप आंखें बंद कर लेते हो। जब ऐसा डिजास्टर आता है तो वो जो इलीगल माइनिंग है वो इस डिजास्टर को डबल ट्रिपल कर देती है, इसका जो खतरा है उसको कई गुना बढ़ा देती है। तो बाढ़ को लेकर हरियाणा ही नहीं बल्कि दिल्ली से भी बयानबाजी का दौर जारी है। एक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा। दिल्ली के हालात के लिए हरियाणा सरकार पर सवाल उठाए तो सीएम मनोहर लाल ने पलटवार भी किया। लेकिन आप नेता संजय सिंह ने हरियाणा सरकार पर इरादतन दिल्ली को डुबोने के आरोप तक लगा दिए गए। हरियाणा हथनी कुंड बैराज, एक पानी दिल्ली की यमुना में आता है, एक पानी उत्तर प्रदेश के रास्ते जाता है, एक पानी कैनाल के रास्ते हरियाणा की तरफ जाता है। बेहतर यह होता कि बाढ़ की स्थिति थी तो तीनों रास्तों में अगर बराबर की आप पानी छोड़ते तो दिल्ली भी सुरक्षित रहता, हरियाणा भी सुरक्षित रहता और उत्तर प्रदेश का इलाका भी सुरक्षित रहता। लेकिन बीजेपी के मन में जो नफरत और दुर्भावना है उसके कारण उन्होंने सोचा कुछ भी हो जाए, बस दिल्ली को बर्बाद करना है, यहीं पे पूरा पानी छोड़ दो। और मैं पूरे लॉकशीट के साथ आपको बता रहा हूं, ये आप लोग चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। 9 तारीख से लगातार हरियाणा और उत्तर प्रदेश के तरफ जाने वाले पानी को रोक दिया गया और पूरा का पूरा पानी दिल्ली की तरफ छोड़ा गया। 9 तारीख से लगातार 13 तारीख तक सारा का सारा पानी हथनी कुंड बैराज से दिल्ली की तरफ छोड़ा गया कि दिल्ली को बाढ़ में झोंक दो, दिल्ली को डुबा देना है पूरी तरीके से। यह तो बहुत अच्छा है कि अरविंद केजरीवाल जी की एक संवेदनशील सरकार है। यहां पे संवेदनशील मंत्रियों का समूह है, विधायक हैं, पार्षद हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं जो इन परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए काम कर रहे हैं। वरना 78 से भी ज्यादा भयावह स्थिति अगर पानी छोड़ने की है और पानी आ गया है यहां पर, तो ऐसे में तो पूरी दिल्ली डूब जाती। लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं बीजेपी के लोग? आपको भी 7 सांसद दिल्ली के लोगों ने जिताया है। आज बेहतर होता वो 7 सांसद हरियाणा के सरकार से अपील करते, प्रधानमंत्री जी से अपील करते कि भाई पानी बराबर बराबर छोड़ा जाए, सारा पानी दिल्ली की तरफ क्यों छोड़ रहे हैं?
अरे यहां भी यूपी वाले रहते हैं, यहां भी हरियाणा वाले रहते हैं, और अगर आप तीनों तरफ पानी बराबर बराबर छोड़ते तो इतनी भयावह स्थिति नहीं पैदा होती। संजय सिंह ने जहां हथिनीकुंड बैराज से पानी को लेकर हरियाणा सरकार को घेरा, तो दिल्ली को डुबोने की मंशा होने के आरोप लगाए। साथ ही कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए दिल्ली के साथ षड्यंत्र किए जाने, साजिशन दिल्ली में पानी छोड़ने के आरोप लगाए गए। कुछ भारतीय जनता पार्टी के कम पढ़े लिखे लोग एक और को तर्क दे रहे हैं, कह रहे भाई रेगुलेटर का काम ये कोई ना होता है पानी यहां देना या यहां देना, रेगुलेटर को पानी कोई नहीं रोकता है। अरे फिर रेगुलेटर होता क्यों है? रेगुलेटर का मतलब ही रेगुलेट करना है। मतलब कहां से ये लोग आते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। अरे अगर रेगुलेटर की जरूरत ही नहीं है तो रेगुलेटर क्यों बनाया हुआ है आपने? हथनीकुंड से खोल दो उसको, पानी आएगा, पानी आगे जाएगा। क्यों वजीराबाद पे रेगुलेटर बना हुआ है? पानी आएगा, पानी जाएगा। आईटीओ पे क्यों बनाया हुआ? जैसा आएगा वैसा जाएगा। अगर आप उसको रोकोगे ही नहीं, रेगुलेट ही नहीं करोगे, तो वो रेगुलेटर किस चीज के लिए? वो रेगुलेटर है ही इसलिए ताकि आप यमुना के फ्लो को रेगुलेट करिए, चैनलाइज कीजिए। कहां ज्यादा भेजना है, कहां कम भेजना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये रेगुलेटर का काम है। हथनीकुंड बैराज के विकिपीडिया पेज पे लिखा है, द बैराज डाइवर्ट्स वाटर इनटू वेस्टर्न एंड ईस्टर्न यमुना कैनाल्स। इससे ज्यादा क्या है? ये अरविंद केजरीवाल ने नहीं लिखा विकिपीडिया पे। तो केवल हरियाणा सरकार ही नहीं, दिल्ली से आप नेता केंद्र सरकार पर हमलावर भी नजर आए। कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली के एलजी के सामने एनडीआरएफ की टीम समय पर ना भेजने की बात कही। केंद्र सरकार को निशाने पर लिया गया। सर एक निवेदन है छोटा सा। सर रात को भी मैंने कई ऑफिसर से स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट की कि एनडीआरएफ को बुलाइए, बट सर वो माने नहीं रात को। अब आई है एनडीआरएफ, थैंक यू है, बट सर रात को आ जाती तो बेहतर हो जाता सर। अश्विनी जी को मैंने कहा, ग्रुप पे लिखा, सीएस साहब भी थे उस पर सर, थोड़ी सी मदद हो जाती सर। तो एक तरफ हरियाणा में तमाम विरोधी दल सरकार पर असंवेदनशील होने, व्यवस्थाएं न करने के आरोप लगाते दिखे, तो दिल्ली से हथनीकुंड बैराज का राग अलापते हुए हरियाणा सरकार पर ठीकरा फोड़ने का प्रयास किया गया। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिया और कहा कि जब कभी अरविंद केजरीवाल नाकाम होते हैं तो हरियाणा पर आरोप लगाने शुरू कर देते हैं। देखिए, जब भी कभी उनको इस प्रकार की कोई बात ध्यान में आती है कि जब कोई जवाब नहीं होता तो उनको सपने में भी हरियाणा याद आ जाता है। तो मानो प्रदूषण है तो हरियाणा याद आता है, पानी है तो हरियाणा याद आ जाता है, कोई और बात होती है तो हरियाणा याद आ जाता है। इसलिए कम से कम इन चीज़ों पर राजनीति न करें, इतना ही मेरा कहना है। क्योंकि पानी जो है हथनीकुंड बैराज वो एक सिंपल बैराज है, वो डैम नहीं है। तो बैराज में तो एक थोड़ी सी कैपेसिटी होती है अपना पानी रेगुलेट करने की। तो पानी रेगुलेट होता है, 1 लाख क्यूसेक से पानी ज़्यादा आते ही नेचुरली पानी वो बह करके जिधर उसको रास्ता मिलता हो जाता है, जिसके कारण से हमारे अपने ज़िले वो भी प्रभावित हुए हैं, जिसमें यमुना जिला प्रभावित हुआ, करनाल प्रभावित हुआ, पानीपत प्रभावित हुआ, सोनीपत प्रभावित हुआ। अब दिल्ली में प्रभाव है, पानी जैसे आगे बढ़ेगा उससे फरीदाबाद और पलवल हमारे अपने भी 6-7 जिले प्रभावित होते हैं। इसलिए ये कहना गलत है कि कहाँ से पानी छूटा और कहाँ पानी गया। अगर पानी आगे छोड़ना नहीं, हमारी कैपेसिटी 1 लाख की है, 1 लाख से ज्यादा पानी होते ही पानी वहां से अपने आप आता है, हमारा छोड़ने ना छोड़ने का विषय नहीं है। तो बरसात और जल भराव को लेकर बयानबाजी शिखर पर थे। वहीं पंजाब के सीएम ने एसवाईएल को लेकर कटाक्ष किया और कहा कि पंजाब से पानी मांगने वाले राज्य अब पानी ले सकते हैं। अब हरियाणा पंजाब से पानी क्यों नहीं मांग रहा है, सुने। हरियाणा सरकार कहती सानू पानी दे दो, हुण असीं कहने हरियाणा सरकार नूं लैना पानी, हुण कहंदे ना ना जी सानू ना दिओ जी। मतलब असीं डुੱਬਣ वास्ते रखे हुए यार। मतलब हिमाचल कहंदा सानू पानी दे दो, पर उत्तों छड्डी जांदे आ। हुण रख लो पानी आपदा जिथे हैगा तुहाडे कोल। ਇਹ कोई गल है? कल नूं तुसीं लड़ोगे, मैनूं 7.19% हिस्सा मेरा पानी च बनदा है, हरियाणा कहूगा मेरा इन्ना बनदा है, राजस्थान कहूगा मेरा इन्ना बनदा है। तो मतलब हिस्सा मंगण वेले आ जांदे हो, डुੱਬਣ वेले असीं कल्ले। ये नहीं चलूगा। ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਦਿਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਡੁੱਬਣ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਮੰਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਣੀ, ਹੁਣ ਮੰਗੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਾਣੀ ਸਾਥੋਂ, ਹੁਣ ਮੰਗੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਾਥੋਂ ਹਿੱਸਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਰੋਕ ਲਓ ਬਈ ਜੇ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸੈਸ ਲਾਵਾਂਗੇ।
भगवंत मान की ओर से हरियाणा पर चुटकी ली गई तो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने उन्हें आपदा के वक्त में राजनीति न करने की नसीहत दी। साथ ही हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भगवंत मान को इस वक्त कॉमेडी बंद करने की बात कह डाली। पंजाब के सीएम ने कल बयान दिता है कि हरियाणा हिमाचल पानी करते रहते ने ਹੁਣ ਹੜ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾ, ਇਹ ਸਭ ਨੈਚੁਰਲ ਕੈਲਾਮਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ नहीं करनी चाहिए, ਇਹੋ ਹੀ मेरा कहना है। तो एक तरफ मानो सियासी बयानों की बाढ़ आ गई है, वहीं जनप्रतिनिधियों को जन आक्रोश का सामना भी करना पड़ा है। बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने पहुंचे जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह को एक महिला ने थप्पड़ जड़ दिया। विरोधी नेता जनता का गुस्सा बताते हुए इसे सही ठहराते नजर आए तो ईश्वर सिंह ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया। तो बरसात और जल भराव से आमजन जहां परेशान है तो वार पलटवार का दौर भी चरम पर है। बहरहाल देखना यह है कि कब तक आमजन को राहत मिलती है। चलिए सियासी तड़का में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।